नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। 4 दिन पहले कानपुर में जो हुआ सबने देखा। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए, सबने देखा। जबरदस्ती दुकानें बंद करवाने लगे, ये भी सबने देखा। उसके बाद हिंसा शुरू हुई, पत्थर फेंके गए। उस केस में अब तक 50 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। करीब करीब इतने ही लोगों को पुलिस इस वक्त ढूंढ भी रही है। जगह जगह छापेमारी चल रही है और इसी बीच कानपुर प्रशासन ने हिंसा के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। हिंसा के आरोपियों के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर वाला वार पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। दिल्ली में आपने देखा, मध्य प्रदेश पहुंचा, गुजरात में भी यही आजमाया गया। इस बार बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो पहले से ज्यादा हंगामेदार इस वक्त दिख रही है, क्योंकि कानपुर के शहर काजी ने यह धमकी दी है कि अगर बुलडोजर चला तो हम लोग सर पर कफन बांधकर सड़क पर उतर आएंगे। क्या ऐसा बयान देकर लोगों को एक और हिंसा के लिए उकसाया नहीं जा रहा है? और सवाल तो यह भी है कि क्या यूपी प्रशासन कानपुर हिंसा के मामले में एक तरफा कार्रवाई कर रही है? क्योंकि पत्थर मारते हुए तो दोनों तरफ के लोग दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ आरोप के आधार पर बुलडोजर चलाना कहां का इंसाफ है? सवाल सीधा ये भी, और सवाल ये भी कि पत्थरबाजों के खिलाफ एक्शन पर हंगामा हो क्यों रहा है? गलत काम किया है, और अगर किया है और अवैध संपत्ति है तो उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चल सकता? कुछ ऐसे ही सवालों पर आज भरेंगे हुंकार। हाँ तो भाई, पोस्टर्स जारी हो चुके हैं और बुलडोजर भी पूरी तरीके से तैयार है। हम भी डिबेट के लिए तैयार है। विक्रम सिंह साहब, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभ रास्ता जुड़ चुकी है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अजीज खान जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। अवनीजेश अवस्थी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। जुनैद हारिस साहब जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर है जामिया मिलिया इस्लामिया के। इनफैक्ट मुझे स्क्रीन पर अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, कुछ ही देर में जुड़ेंगे। हाफिज गुलाम सरवर साहब आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, प्रवक्ता हैं AIUMM के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विक्रम जी, शुरुआत मैं आपसे कर रही हूं, क्योंकि आप पुलिस के कामकाज को बहुत अच्छे से समझते हैं। इनफैक्ट उसे अपने हाथों में लिया, उसकी बागडोर। ये आरोप अगर किसी पर लगता है, उसकी शिनाख्त हो जाती है और बुलडोजर चलता है, ये कहां तक सही है? पहले मैं ये समझ लेना चाहती हूँ। नमस्कार रुबिका जी, सभी नमस्ते विद्वान पैनलिस्ट। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि जो भी कार्रवाई पुलिस प्रशासन करती है वो जुडिशियल स्क्रूटनी के अंतर्गत और विधि के सम्मत तरीके से करती है। अगर कोई शिकायत हो तो जुडिशियल स्क्रूटनी तो इस देश का अधिकार है, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रेमेडी। दूसरी चीज, अगर किसी ने पत्थर चलाया है, उसकी नाजायज संपत्ति, आपने प्रारंभिक संबोधन में कहा था कि मैं ठीक है पूर्व डीजीपी हूं, लेकिन अगर मेरी कोई नाजायज संपत्ति है, बुलडोजर सरकार का उस पर चल सकता, चलना भी चाहिए। इसी तरह अपराध अगर किसी ने किया है और सरकार ने चिन्हित किया, जो कि मैंने 50 बार किया है, अगर उसकी नाजायज अतिक्रमण और संपत्तियां हैं और उसको सरकार को खाली कराना है तो पहले चरण में उन्हीं को खाली कराया जाएगा। अब आते हैं शहर काजी साहब के ऊपर। हमारे यहाँ जुडिशियल सिस्टम है, काजीबाजी की हमें कोई जरूरत नहीं है। और काजी साहब, उनकी शोहरत आम रुबिका जी के है, वो बिल्डरों के नुमाइंदे हैं, बिल्डरों की बातें करते हैं। तो अगर इस नाजायज संपत्तियों पे अगर बुलडोजर चलेगा तो काजी साहब तो अंदर से उद्वेलित होंगे ही होंगे, क्योंकि उद्वेलित हैं। जो बैनर छपे थे वो एक तरफा छपे, पुलिस पे पत्थर चला वो एक तरफा चला, जो बम बनाए गए वो एक तरफा बनाए गए, तो दो तरफा कार्रवाई कौन सी की जाएगी साहब? आपके कहने से नहीं होता है कि पहले वहां कार्रवाई कीजिए, भी तब हम करेंगे। आपने पत्थर उठाया, पेट्रोल बम बनाए, आपने बंद का आह्वान किया, बंद कराया, लाकानूनियत फैलाई, तो उसकी तफ्तीश होगी। तफ्तीश में अगर आप मुलजिम पाए जाते हैं तो कार्रवाई होगी, उसमें किसी को कोई तरद्दुद, उसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये बात तो रुबिका जी हुई। अब इसमें काजी साहब ने जो कहा सर पे कफन बांध के आ जाएंगे, मैं इसको सरासर भड़काऊ बयान मानता हूं और मेरा मशवरा होगा लोगों से इसकी कानूनी राय लेकर के काजी साहब के ऊपर जरा नसीहत दें या उनके ऊपर वो कार्रवाई करें जो कानून इजाजत देता है। इस तरीके के लूज कैनन्स का कोई स्थान हमारी डेमोक्रेसी में नहीं। और खासकर इतने इनसेंसिटिव, इतने संवेदनशील माहौल में तो कतई नहीं चलेगा। सर पर कफन बांध कर आएंगे, ये क्या हीरोगिरी है? मेरे समझ में नहीं आया। हाफिज गुलाम सरवर साहब, गैर कानूनी काम करेंगे तो नाजायज मतलब नाजायज काम करेंगे तो नाजायज संपत्ति होगी, तो फिर जाएगी ना हाथ से। नहीं, सवाल तो बिल्कुल दुरुस्त है। नाजायज संपत्ति जो भी है, नाजायज संपत्ति को अब कैसे परिभाषित किया योगी जी ने, ये तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन नाजायज संपत्ति तभी क्यों आती है जब कोई धरना प्रदर्शन होता है। हर शहर में शहर की निगरानी के लिए धरना प्रदर्शन पत्थर लेके कौन करता है? नहीं ना, ठीक है, चलिए, पत्थरबाजी ही होती है। मैं कहता हूँ कोई हत्या ही कर देता है
तो हत्या से पहले वो जायज संपत्ति था, हत्या के बाद नाजायज हो गया। ये पैमाना थोड़ा सा अजीब सा लगता है। ये जो डेमोक्रेसी, बुलडोजर डेमोक्रेसी नया योगी जी ने लाया है, भारतीय लोकतंत्र में ये स्वीकार नहीं है। और यदि इसी रास्ते पर योगी जी, लोकतंत्र में हाफिज साहब पत्थर नहीं तो पत्थर का इलाज संविधान में है ना। नहीं, पब्लिक अगर गलत करती है तो उसके लिए संवैधानिक तो ये भी संवैधानिक है ना भाई। अब सरकार ये गुंडागर्दी करेगी। आप 6 साल की सरकार है, मैं योगी जी से किससे पूछता हूं, 6 साल की सरकार में आपको नाजायज संपत्ति का पता कानपुर में चला, इलाहाबाद में नहीं चला, लखनऊ में नहीं चला। नहीं, बुलडोजर तो सब जगह चल रहे हैं नहीं का क्या मतलब है? यानी आप मुसलमानों को थ्रेट कर रहे हैं सब जगह कि चल तुम रहे कुछ हैं। भी नहीं कर सकते हो, मुसलमान चाहे तुम्हें हम बर्बाद कर दें। नहीं, तो आप ये कह रहे नहीं चलता सरकार। नहीं, तो सरकार को सबको भरोसे में लेना चाहिए। आप ये कह रहे हैं मुसलमानों, तो ये पत्थर मुसलमानों के हाथ में है, पत्थर आप ये दोनों मानते तरफ हैं से ना? चला। ये वीडियो हमारे पास है, आप लोग नहीं दिखा रहे हैं, मत नहीं, दिखाइए। हम तो दिखा रहे हैं, नारे कल लगा भी के दिखाया पत्थर था। चले और बम भी चले हैं। कल भी दिखाया ये लीजिए, था। मैं दिखा रहा हूं। बम किसने चलाया? बम दोनों पक्ष से, दोनों पक्ष से बात बम चले फेंकते हुए, बोलते हुए सारी तस्वीरें आ रही हैं साहब। अलग अलग मीडिया अलग अलग चला रहा। नहीं, आप दिखा दीजिए। जब मीडिया में पक्षपातपूर्ण रवैया होगा तो उसका भी गलत संदेश जाता है। रूबिका लियाकत रुकी नहीं हुई ठीक, है। मैं आप पर आरोप नहीं लगा ये रहा हूं। पक्षपात आप पर है। आरोप रूबिका नहीं लगा लियाकत रहा ना हूं। शुभ्रास्ता के पास गई आपके आरोपों के बाद, ना अवनीश अवस्थी के पास, ना अजीज साहब के पास। अभी मैं रुकी हुई हूँ, आप निकालिए, इत्मीनान से निकालिए, हम रुकेंगे। ये लीजिए, इस तस्वीर को दिखाइए। हाँ। छत पर से क्या हो रहा है? एक भी इसमें मुस्लिम है क्या? नहीं, मुझे मकान में लीजिए, मुझे मत दिखाइए ना। आप ये देखिए, मकान में झंडे लगे हैं, ठीक है, और छत से गेरुआ, वो जो भगवा झंडा होता है वो भी लगा है, भगवा गमछा है, और चारों तरफ से, एक तरफ नहीं, छत के चारों तरफ से पत्थर चल रहे हैं। और सिर्फ उस छत पर नहीं, अभी आगे वीडियो में देखिएगा, दूसरे तीसरे, ये देखिए, दूसरे छत, तीसरे छत, चौथे छत। मेरा कहना पत्थरबाज तो पत्थरबाज। वो ऑन रखिए ना, आप क्यों हटा रहे हैं? मैं कह रहा हूं, मैं तो आपको पूरा मौका दे रही हूँ। ये पक्षपात का जो आपने आरोप लगाया है, मैं जरा उस पे से भी तो पर्दा हटाऊं ना। आप दिखाते रहिए, इसका साउंड भी सुनते रहिए। हाँ, इससे आवाजें आ रही हैं, ठीक है। आप कार्रवाई कीजिए, पत्थरबाजों को बिल्कुल आप काबू में कीजिए। ये इलाका कहाँ का है? ये इलाका वही है जिसको आप परेड ग्राउंड जो कह रहे हैं आप। हाँ, परेड चौराहा। परेड चौराहा, ये वहीं का इलाका है। बिल्कुल परेड चौराहा। ये बीचों बीच में आबादी है हिंदुओं की। हाँ। चारों तरफ जो बड़ी बिल्डिंग आपको दिख रही है वो मुसलमानों की है। हाँ, आप ये कह रहे हैं इनके यहाँ से भी पत्थर चले? खूब, थोड़े बहुत नहीं। और दूसरी तस्वीर, हाँ, दूसरी पुलिस तस्वीर भी दिखाइए। पुलिस पत्थर चला रही है, साथ में पुलिस पत्थर चला रही है, तो कल क्लियर हो गया। आप उनके ऊपर पत्थर फेंकेंगे, हाँ, नहीं, आप ठीक उनके है, ऊपर फिर बम वही। फेंकेंगे, तो पुलिस बैठ के क्या लॉलीपॉप वहां पर दिखाएंगी आपको? फिर उसके हाथ में डंडा होगा तो वो भी चलेगा, उसके हाथ में आंसू गैस के गोले होंगे तो वो भी चलेंगे, रूबिका जी, उसके हाथ में पत्थर होंगे तो वो भी चलेंगे। ये पुलिस का काम है। क्यों विक्रम जी? रूबिका जी, क्या करे, पत्थर खाए रूबिका बैठ जी, गए? विक्रम जी, जब पत्थर खाए। कॉल दे दिया गया था तो पुलिस ने पहले इंतजाम क्यों नहीं किया? रूबिका जी, हाशमी को पहले गिरफ्तार आपने नहीं किया? आप सब काम हम कर ले, आप आप- सब काम पहले कर ले तो हमारे बच्चों को उठाया क्यों गया? हमारे बच्चों को नजरबंद कहां क्यों कहा किया गया गया? पहले कार्रवाई हमारे करने पर? बच्चों को आपने जो तौकीर रजा, जी। तौकीर रजा जानते हैं ना कौन है? हाँ, खूब जानते हैं। 10 तारीख को क्या बोल रहे थे वो? हाँ, बताइए क्या बोल रहे थे? वो आपके कह रहे इसी थे कि चैनल पर हम मैं विरोध प्रदर्शन करके करने गया और वाले आज हैं। फिर कह रहा हूं, और पुलिस रोकेगी। मैं शहर काजी के इस बयान का भी समर्थन नहीं करता और तौकीर रजा साहब के अब तक के बयान के जितने भी शुभ्रास्ता बयान जी, आए वो प्रोवोक करने वाले हैं। ठीक है। मैं मुसलमानों ठीक है, को विक्रम जी एक सेकंड, शुभ्रास्ता जी, एक सेंटेंस अच्छा हाँ, पहले 10 सेकंड अपनी बात कह लीजिए, फिर मैं शुभ्रास्ता का रुख करूंगी। सिर्फ एक सेकंड। हाफिज जी, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि अगर आपके पास ये बेशकीमती वीडियो फुटेज है तो इसको दस्तयाब करें ऑफिसर्स को। ये शामिल तफ्तीश होगी और वाकई जांच होगी। और जिसने भी पत्थर चलाया है, हम लोग हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, जिसने पत्थर चलाया है उसकी कड़ी से कड़ी सजा की मैं सिफारिश करता हूं। और मैं इंश्योर करूंगा कि आपकी वीडियो को सबसे टॉप प्रायोरिटी दे करके उस पर तफ्तीश की जाए और जिन्होंने पत्थर चलाया उन पर कार्रवाई हो। बहुत बढ़िया। ओके, जिनके बिल्कुल हाथ सही। में पत्थर वो देश का दुश्मन। क्लियर है सर? क्लियर। अब ये मासूम बच्चा नहीं है, ये प्रदर्शन नहीं, करने मासूम के लिए कोई गया नहीं है था। इसमें। हाँ, कोई प्रदर्शन करने नहीं गया था, हिंसा करने गया था, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। शुभ्रास्ता, गलत को गलत कहना रसूल के रास्ते पर चलना है। हाफिज साहब, मैं ये मानती हूं कि अगर आप रसूल के रास्ते से हटते हैं तो वो भी गुस्ताखे रसूल है। गुस्ताखे रसूल भी है और इस्लाम का भी वो दुश्मन है। बस तो उनके खिलाफ सच को सच और झूठ को बोलना झूठ। शुरू कर दीजिए। बिल्कुल। शुभ्रास्ता जी,
जी रूबिका जी, आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है या मैं सिर्फ इन्हीं जो इन्होंने कहा अभी हाफिज साहब ने उस पर ही टिप्पणी करूं? वो ये कह रहे हैं एक तरफा कार्रवाई शुभ रास्ता हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि पत्थर तो सब जगह से चले जी, तो रूबिका जी, हमारी तैयारी पूरी नहीं थी भाई, मतलब सिर्फ ये गलत है कि हमारी तैयारी थी। जी तो रूबिका जी, इसमें तो मैंने 2-3 चीजें बहुत स्पष्ट है जो 2-3 दिनों से मैं जो कह रही हूँ, मैं तटस्थ हूँ उस बात पे कि स्टेट और सेंट्रल लेवल की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उसका ये फेलियर था कि जब देश के प्रधानमंत्री जिस दिन उस स्टेट को विजिट कर रहे हैं उस दिन भी अगर इनको पता नहीं चला कि इतनी बड़ी घटना होने वाली है तो ये इंटेलिजेंस फेलियर है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से योगी सरकार ने कमान संभालते हुए बतौर लिस्ट जा करके पोस्टर निकलवा करके छपवा दिए हैं और बता दिए हैं कि ये चिन्हित लोग हैं, इसमें अगर लोगों को लग रहा है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है तो जैसे कि अभी यहाँ पे AIU-MM के जो प्रवक्ता है उन्होंने जो बात कही उस तरीके से आप और लिस्ट जारी कीजिए, आप वीडियो एविडेंस फोटो एविडेंस के साथ जाइए पुलिस के पास। ये बात तो तय है ना रूबिका जी, मुसलमानों का वहां सुन ही नहीं रही है, ये शिकायत और आ रही है हमारे यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था सर आपके साथ समस्या ही नहीं है, आपके साथ समस्या है कि आप सुनते नहीं है। आप जब बोल रहे थे तो मैंने वहां कुछ हो भी गई नहीं है कहा, कि मेरी पुलिस बात नहीं तो सुन रही है, हम तो सुन रहे हैं। आप अगर इतना श्योर हैं, आपने क्या आप पुलिस स्टेशन गए इन चीजों को लेकर के? आप तो पॉलिटिकल पार्टी हैं, अगर पुलिस नहीं सुनती तो आप धरना पे बैठ गए होते अभी तक। तो जब हो रही है तो आप चाहती हैं कि फिर लोग इसके लिए भी धरने पर बैठे? अभी भाई के पास गए ही है। हो हाफिज साहब, धरने में और पत्थरबाजी में फर्क है ना। सरवर साहब बेसिर पैर की बात मत कीजिए, बेसिर पैर की बात मत कीजिए। मैं बिल्कुल पॉइंट टू मैंने क्या पूछा, मैंने क्या कहा, आप क्या बोल रहे हैं? जो सच है वो आईने की तरह है, ऐसा है सरवर जी, जैसे पेश अगर आपके पास ये है कि पुलिस एक तो रूबिका जी इनको कहिए बीच में ना बोलें, बीच में टपर ना करें। अच्छा हाफिज मैं ऐसे बात नहीं कर सकती। हाफिज साहब आप ये पूरे मैं देश बात में नहीं कर देखिए ना, सकती ये वीडियो दिखा दिया है, ठीक है। मैं आपके इस वीडियो को ट्वीट करती हूँ, ठीक है, शो खत्म होने के बाद। लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि ये जो तस्वीर है आपके पास, ये तस्वीर वहीं की है, पहले ये क्लैरिफाई हो जाना चाहिए। कहीं से भी आगे ये तस्वीर है तो फिर काम नहीं बनेगा, और मैं आपका नाम लेकर बकायदा ऐसे ट्वीट करूंगी, ठीक है। चलिए शुभ रास्ता जी, आगे बढ़िए। अच्छा, मैं इसमें सिंपल सी बात कह रही हूँ रूबिका जी, अगर इनको लगता है कि 40 में से 5 नाम और जुड़ने चाहिए जो जोड़े नहीं गए, तो फिर ये क्यों ये जाकर के जुड़वा ले वो 5 नाम। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि योगी सरकार ने कोई भी ऐसा मैंडेट जारी किया हो जिसमें कहा हो कि इसके अलावा कोई नाम ही नहीं हो सकता। अगर आपके पास तथ्य हैं और अगर आपने सच में उन देश के गद्दारों को जिन्होंने पत्थर बरसाए, गद्दार हैं वो, सिर्फ देश और प्रदेश के ही नहीं, ह्यूमैनिटी के लिए गद्दार हैं वो, अगर इनके पास प्रूफ है तो वो जाकर के दें, हम लोग सब समर्थन करेंगे इनका। लेकिन ये टीवी पर आकर के ये कह देना कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, इससे 2 चीजें होती हैं। एक तो आप आम जनमानस के मन से, लोगों के मन में पुलिस प्रशासन और जनता की सेवा करने वाले जितने भी नेतागण हैं, चाहे वो विपक्ष में हो, उनके प्रति आप एक असहयोग का भाव पैदा करते हैं। और दूसरी चीज, ये जानबूझकर दिया जाने वाला भड़काऊ भाषण है, विपक्ष का पर पूरा आरोप है। आप भड़काऊ भाषण भी दे रहे हैं। नहीं, ये भड़काऊ नहीं है। अगर आपकी वीडियो फुटेज फेक निकली तो डिफेमेशन सूट ठोक भी दिया जा सकता है। न्याय की बात क्यों नहीं अब कर रहे? ट्वीट करेंगे मुस्लिम को खुश करने वाला बात, कोई जाकर ग्राउंड पर कम से कम रियलिटी को जानने की कोशिश तो करे। सपा के लोग कहां गए? मैं बताती हूँ ग्राउंड पर रियलिटी क्या है, वो जरा अजीज साहब ग्राउंड पर रियलिटी क्या है वो तस्वीरें भी दिखा अजीज खान साहब बतावे इनकी पार्टी से कौन टीम गई है सच्चाई जानने के लिए? अजीज खान साहब की पार्टी के भी एक शख्स पकड़ में आ गए। हाँ, तो यही तो बात है। उनके हाथ में भी वो चॉकलेट फज केक जो है वो दिखाई दी थी, जो आपको दिखाई दे रही है ना, वो सब पे फेंक रहे थे, वो इनकी पार्टी के भी एक आदमी। अजीज खान साहब क्या हो रहा है ग्राउंड पर? अब ग्राउंड की रिपोर्ट तो आप दिखा रही हैं, तो पिक्चर भी आ रहा है, वीडियो भी आ रहा है, दिख रहा है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ग्राउंड की रियलिटी नहीं दिख रही। इस पे वो वीडियो नहीं दिख रहे हैं जो दिखने चाहिए। अभी सरवर साहब ने भी जिस वीडियो का जिक्र किया वो तो वायरल है, वो तो हर जगह चल रहा है, और मुझे लग रहा है आपको नहीं मिला। देश का इतना बड़ा चैनल है और देश की इतनी बड़ी पत्रकार आप हैं, आप मुझे लग रहा है उसको चलाना चाहिए आपको। तो अभी क्या किया है मैंने? सवाल खड़ा हो रहा है। अभी कौन सी भरतनाट्यम की मुद्रा करवाई है मैंने? अभी चलवाया ही तो है ना। मुझसे क्या? अरे मैं कौन सा भरतनाट्यम करूंगा इस मीडिया ट्रायल के जमाने में? आपको कौन कह रहा है भाई? करूंगा? मैंने आपको थोड़ा ही कहा है भरतनाट्यम करने। मैंने कहा कि वो अभी सरवर साहब ने जो दिखाया वो किसी ने रोका? हमारे पास वो तस्वीर अब आई, हमने वो तस्वीर दिखा दी।
सिंपल आरोप मत लगाइए ना। रूबिका जी 2 बात 2 सेकंड पहले वीडियो दिखा रही है रूबिका लियाकत और आप उल्टा रूबिका लियाकत को ही डांट रहे हैं। गजबी है अजीज भाई। करूं तो प्रॉब्लम, ना करें तो प्रॉब्लम। अरे सुनिए ना, देखिए रूबिका जी, हम आपकी बहुत रूबिका जी, इज्जत मैं करते हैं। अजीज ईमानदारी से ये है कि आप बहुत 2-3 बार मुखातिब हुई हूं मैं डिबेट भाई, में, एक 2-3 मिनट, सवाल उपराष्ट्रपति पूछना जी, चाहती आपका हूं। नंबर आएगा तो आप बोलिएगा। ये बड़ी समस्या है। अब हमारा नंबर है, मुझे बोलने दीजिए। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात अभी सरवर साहब ने जो वीडियो का जिक्र किया, तो सबसे बड़ी बात यह कि विक्रम जी ने बहुत निष्पक्षपूर्ण तरीके से जो इन्होंने खंडन किया और जो अपना स्टेटमेंट दिया, वाकई में एक पुलिस अधिकारी का जो ये बयान है आज के डेट में, इनको जितनी मुबारकबाद दी जाए वो कम है। क्योंकि लगातार एक लंबे वक्त से कहीं ना कहीं सवालिया निशान है और समाजवादी पार्टी भी इस बात की मांग करती रही कि एक एसआईटी गठित की जाए, उसमें चाहे रिटायर्ड जज हो और चाहे सिटिंग जज हो, उनसे बाकायदे जांच हो, इसकी सत्यता की जांच हो। हम किसी भी दंगे का समर्थन नहीं करते, हम उसकी निंदा करते हैं। ये लोग देश के दुश्मन हैं। जो लोग भी पत्थर बरसा रहे हैं, चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो, बिल्कुल ये गलत है। कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, पहली बात। लेकिन आज पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़ा है। क्यों? लोग कह रहे हैं कि साहब पुलिस उसमें शामिल है, इंटेलिजेंस फेल्योर है। जिस जिले में देश का सबसे बड़ा अगुवा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री प्रदेश का मौजूद हो, वहां इंटेलिजेंस की इतनी बड़ी फेल्योर हो कि साहब वहां अगर ऐसे हालात पैदा हो जाए, पत्थरबाजी हो, दंगा भड़क जाए, आखिर कहीं ना कहीं साजिश समझ में आ रही है। वो साजिश कौन सी साजिश है? कौन लोग साजिश कर रहे हैं? आखिर इस पर जांच क्यों नहीं हो रही है? ये एसआईटी गठित करके इस पे बाकायदे जांच होनी चाहिए। लेकिन खाली बुलडोजर चला देने से साहब इसका मामला नहीं हल होगा। ये निष्पक्ष जांच नहीं होगी। ये कैसे पता चलेगा कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? बाकायदे इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। फॉर्मूला ये हमारी मांग है। अगर मैं आपका फॉर्मूला समझ भी जाऊं तो मुझे थोड़ा रिवाइंड करना पड़ेगा, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। कार्रवाई तो अभी हो रही है कि जो लोग भी लिप्त हैं या होने वाले थे उनके खिलाफ कार्रवाई होती। तो जो फोटो दिख रही है, जो वीडियो दिख रहे हैं, या तो ये पीएम के दौरे के पहले इन पर कार्रवाई होती या बाद में कार्रवाई होती, क्योंकि यही लोगों ने पूरी प्लानिंग की थी ना। इंटेलिजेंस फेलियर हुआ वो अलग बात है, लेकिन इंटेलिजेंस में पकड़े तो यही जाते ना। इनके बारे में भी तो बोल दीजिए ना प्रभु। ये आप कैसे कह रही हैं यही पकड़े जाते? और लोग भी लिप्त हो सकते हैं जिनके फोटोग्राफ्स नहीं, जिनके फोटोग्राफ्स नहीं यहाँ पे पोस्टर में है। हो सकता पोस्टर में फोटोग्राफ ना आए हो। अरे भाई साहब, जो पोस्टर में है उनकी तो बात कर। इंटेलिजेंस का क्या काम होता है? क्या काम होता है? ये पोस्टर में है कौन लोग हैं, इंटेलिजेंस का क्या काम होता है? इनकी निष्पक्षता पर कैसे आप सत्यता मानेंगी? अरे भाई अजीज साहब पे पोस्टर लगाए गए, अजीज साहब बहुत निष्पक्ष तौर पे पोस्टर लगाए गए नहीं है ये। अरे भाई अजीज साहब सुनिए मेरी बात, जिनका फोटो चमक रहा है ये इसे कहते हैं एकदम बेसिक सा प्रश्न। ये ना इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो है इसमें सामने जाहिर हो जाता है कि इंटेलिजेंस का काम क्या होता है कि वो थ्रेट परसेप्शन को समझ जाए। जैसे मान लीजिए अजीज खान साहब एक रैली करने वाले हैं और उसमें जो है कोई भी एबीसी नाम का शख्स पत्थर फेंकने की प्लानिंग कर रहा है और विक्रम सिंह साहब इंटेलिजेंस के आदमी हैं, तो वो एबीसी को पहले ही पकड़ेंगे ना कि तू पत्थर फेंकने का इंतजाम करने वाला था, तुझे पकड़ा और चल अब तू जेल में फेंका जाएगा। ठीक है, अब इंटेलिजेंस फेलियर हुआ और इस एबीसी ने आपकी रैली में पत्थर फेंक दिया। अब इस एबीसी को पकड़ लिया पुलिस ने, अब इसके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आप समझ रहे हैं? अब ये एबीसी पहले पकड़ा जाए कि बाद में पकड़ा जाए? ये पिक्चर के प्लान तो इसी का था ना, एबीसी का। बुलडोजर चलना चाहिए। ये पिक्चर तो कहीं से भी लिया जा सकता है। सोशल अरे मीडिया मैं तो आपके इंटेलिजेंस पर प्रश्न कर रही थी, आपके नहीं। मतलब इंटेलिजेंस का फेल्योर। अरे भाई रूबिका जी, मैं उस इंटेलिजेंस फेल्योर की बात कर रही थी। आपसे तर्क में कोई नहीं जीत सकता। आप देश की बहुत बड़ी पत्रकार हैं। मैं कह रहा हूं, मैं बहुत सम्मान करता हूं आपसे। मैं तर्क में नहीं जीत सकता हूं, लेकिन मेरी जो निवेदन है वो स्वीकार करिए। अरे मैं मेरा सही बात करेंगे ना, अजीज मेरा बिना तर्क की बात क्यों कर रहे हैं आप? कहिए अजीज साहब, पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है अजीज साहब, रुकिए। हाँ शुभ्रासा, एक सेकंड आ रही हूँ। पहले मैं अजीज साहब को बता दूं कि आप ये कह रहे हैं कि पहले इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, लेकिन अब तो इंटेलिजेंस फेलियर नहीं, अब तो वीडियो है ना।
अब तो इंटेलिजेंस फेलियर जो हो गया अब तो प्रमाण के साथ है। अब आशंका में नहीं पकड़ा किसी को, अब तो उसके साथ पकड़ा जिसके पास प्रमाण है, तर्क है, सामने दिख रहा है। वीडियो प्रमाण नहीं होता है अजय जी। नहीं, कैसे नहीं होगा? वीडियो टेम्पर्ड भी होता है, पक्ष में भी नहीं हो पाएगा। अरे भैया अजीज खान साहब, वीडियो ही सब कुछ प्रमाण नहीं अच्छा है। सुन तो लीजिए ना। अब आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अब आप बीच में प्लीज आप बीच में मत बोलिए। रुबिका जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आज का सवाल नहीं है। आज से शायद महीना 2 महीना पहले मस्जिद के सामने कुछ गंदगी फेंकने की कोशिश हुई और उसमें जो लोग पकड़े गए वो हिंदू थे। कहीं किसी तरीके की कोताही हुई कि इसलिए चूंकि हिंदू है उनको छोड़ दिया जाए, उनको पकड़ा ना जाए, नहीं हुआ ना। दिल्ली दंगों में जितने हिंदू पकड़े गए उनका अंदाजा है, एक नैरेटिव बनाया गया कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। अजरुद्दीन और श्रीसंत दोनों अगर पकड़े जाएं तो अजरुद्दीन तो कह देता है कि मैं तो जी माइनॉरिटी का हूं इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है। श्रीसंत क्या कहेगा? यह कोई नई बात नहीं है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। यह विक्टिम कार्ड लगातार पिछले 70-75 वर्षों से खेला जा रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है। सामने प्रमाण, वीडियो प्रमाण, बाकी सारे प्रमाण। वो मीटिंग हो रही है जिसमें कि हाँ कल ये सब कुछ करना है, 3 जून को ये करना है, ये सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। लेकिन इसके बावजूद तर्क क्या है कि आपका इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, तो ये सामने दिखाई दे रहा है ना। और एक बात बड़ी साफ सी बता दूं मैं आपको अजीज खान साहब, कोई भी इस देश पे पुलिस पर, संविधान पर आप प्रश्न चिन्ह जब मर्जी लगा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर किसी भी तरीके का एक तरफा कार्रवाई अब संभव नहीं है। इतने डिजिटल प्रमाण उपलब्ध होते हैं जिसमें किसी भी तरीके के संभव नहीं, किसी को गलत भी नहीं फंसाया जा सकता अगर उसके पास प्रमाण नहीं होंगे। न्यायालय जो है पर्याप्त कहता है कि पर्याप्त सबूत न होने के कारण ये बाहर कर दिए जाते हैं। बड़ी साफ सी बात है रुबिका जी, आज ये जो नैरेटिव चलाया जा रहा है ना इंटेलिजेंस फेलियर का, मैं मानता हूं इंटेलिजेंस फेलियर हो सकता है, लेकिन ये कहां से होता है कि उसमें पत्थरबाज निरपराध हो गए। एक चोर चोरी करता है, चोर पर कुछ नहीं है, पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा, ताला बेहतर क्यों नहीं लगाया था, अड़ोसी पड़ोसी को कह के क्यों नहीं गए थे, ये सब तर्क तो आएंगे। लेकिन चोर ने चोरी की, इस पर कोई नहीं बोलेगा कि हाँ ये चोर ने चोरी की, ये तो अपराध है, उसको तो सजा मिलनी चाहिए ना, इसको नहीं। बाकी सारी बातें इधर उधर की करके चोरी के अपराध को खत्म कर देना, ये है प्रयास। आप इसका जवाब दीजिए 20 सेकंड में। और बिल्कुल बहुत ही सुनिए अजीज साहब, आपने सबका जिक्र किया, आपने काजी साहब का जिक्र नहीं किया। काजी साहब पर फिर ज्ञान दे दीजिए इस बात को लेकर जो कह रहे हैं कि हम सर पर दो बातें हैं निकलेंगे। नहीं देखिए मैं आ रहा हूं रुबिका जी। पहले देखिए अवस्थी जी की बात करूं, इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात कही। डिजिटल जमाने में आज की डेट में किसी को गलत नहीं फंसाया जा सकता, लेकिन शुरुआती दौर में प्रथम दृष्टया गलत फंसा करके उसका घर गिराया जा सकता है। यह काम पहली बात, उस पर बुलडोजर चल सकता है प्रथम दृष्टया बगैर जांच के। अरे सुनिए ना सर, अवस्थी जी सुनिए, आप बहुत संभ्रांत आदमी, मेरी बात सुन लीजिए। दूसरी बात, अभी आपने एक सवाल किया काजी साहब, मैंने कहा कि कोई भी शख्स जो इस देश को तोड़ने की बात करेगा, कानून को हाथ में लेने की बात करेगा, और कानून को हाथ में लेता है अगर, तो हम ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करते। ये गलत है, कानून को अपना काम करने दीजिए। हमारी कोशिश है कि हम कोई भी मत बोलिए ना, अपनी बात को आप कोई भी मत बोलिए अजीज खान साहब, कोई भी नहीं, आप नाम लीजिए, आप नाम लीजिए, मैं आप नाम लेकर बताइए कि कौन इस वक्त तोड़ने की साजिश कर रहा है। अगर वहां के शहर काजी ये कहते हैं कि हम कफन बांध कर निकलेंगे, आप समझ रहे ना कितना पायस ये शख्स होना चाहिए वहां के लोगों के लिए। और अगर वो कह दे कि कफन बांध कर निकलेंगे, इसके रेपरकशन तो अजीज साहब आप भी समझते हैं ना। पूरी कम्युनिटी आंख बंद करके और निकल जाएगी सड़कों पर, और फिर क्या होगा? देखिए आज की डेट में कम्युनिटी किसी के कहने पे नहीं है, लोग समझदार हैं। कहने पर ही तो जुमा में निकले थे, कोई ठेकेदार नहीं कहने पे ही तो निकल गए। सरवर साहब वो चुनाव के संदर्भ में कह रहे हैं, वो चुनाव के संदर्भ में कह रहे हैं। ओहो अजीज साहब, गलत बात है। सुनिए ना, वो कम्युनिटी आपकी सुनकर आपको वोट नहीं कर रही है, वो अलग बात है, पर एक व्हाट्सएप पर फला मस्जिद में चले जाना, नमाज पढ़ने, अपने मोहल्ले की मस्जिद को छोड़ देना, ये हुआ है। ये हुआ है, कहां हुआ है? यहीं कानपुर में हुआ है। शुभरास्ता कुछ कह रही है अजीज साहब। जी मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी और 2-3 ऐसी उटपटांग बातें बोली गई जिस पे बोलना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ मैं जानना चाहती हूँ अजीज़ खान से, बहुत बड़े नेता हैं एसपी के, कल अबू आजमी का जो बयान आया और आज कानपुर के काजी का जो बयान आया, कोई अंतर नहीं है इन दोनों के बयान में?
और अभी भी अजीज खान बिना इन दोनों के बयान पे स्पष्ट वक्तव्य दिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मैं आज चैलेंज करती हूं अजीज खान को कि वो 5 नाम निकालें कि यूपी सरकार ने जिन लोगों के घर बुलडोजर से ढाहे हों पूरी हिस्ट्री से लेकर के अभी तक, उसमें से अगर एक भी व्यक्ति निर्दोष पाया गया तो फिर आप इस स्टेटमेंट को लेकर के अपनी राजनीति कीजिएगा। लेकिन अगर आप वो 5 नाम गिनवा नहीं सकते आजिज खान, तो आप अपना मुंह बंद इसलिए रखिए क्योंकि आप लोगों की आदत हो गई है माहौल को पोलराइज करने की। आप लोगों ने कानपुर के काजी पे समाजवादी प्रवक्ता का कोई बयान नहीं है। अबू आजमी को लेकर आपकी पार्टी में कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो शहादत की बात करके निकल गए कल परसों और आप लोग चुप हैं। कहां है अखिलेश यादव, कहां है उनकी पत्नी? बहुत संभ्रांत बनी फिरती हैं सब और आकर के बड़ा लच्छेदार भाषा में संसद में भाषण देती हैं। अपने नेताओं पर नकेल, उनकी जबान पर नकेल कसने का उनमें जज्बा नहीं है, कुछ भी बोल के निकल जाएंगे आप। दूसरी बात आपने कही कि आजकल कम्युनिटी किसी के बस में नहीं है। बिल्कुल नहीं है साहब, नहीं है, इसीलिए ट्रिपल तलाक बैन हुआ और उसके बाद बहुत लोगों को बहुत जगह पर परी लगी। और आज कम्युनिटी बस में नहीं है ऐसा बोल करके जो कोऑर्डिनेटेड दंगा होने की कोशिश की गई कानपुर में, इसको आप नकार नहीं सकते। जब रूबिका जी ये कह रही हैं तो ये बात तथ्यात्मक है। अपने अपने एरिया के मस्जिद छोड़कर किसी एक अदना व्यक्ति के कहने पर कोई अगर मस्जिद जा करके पत्थरबाजी करने का प्रयास करता है, आप इसको क्या कहेंगे? कम्युनिटी बस में नहीं है। और अगर कम्युनिटी किसी के बस में नहीं है तो फिर ये छद्म नैरेटिव जो आप चलाते आ रहे हैं कि माइनॉरिटीज आर अंडर थ्रेट, इसको वापस कीजिए। Some minorities feel they are under threat because their political capital has been taken away from them. ये बात समझिए। और अभी भी आप अबू आजमी के बयान पर कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि महाराष्ट्र में आपको पोलराइजेशन के बेसिस पर ही वोट मिलता है। इसीलिए आप कितना भी इतनी इधर उधर की बातें कर लीजिए, चलिए आपने अपनी किसी बात में कोई तथ्य नहीं है। देखिए रूबिका जी, इन्होंने जो बात की है वो लोग हैं, इन्होंने कहा छदम राष्ट्र। अरे भाई, छदम राष्ट्र की बात तो वो करता है कि नुपुर शर्मा ने जो स्टेटमेंट दिया, आज एक कम्युनिटी खास के पैगंबर के ऊपर किस तरीके से कटाक्ष किया, इन्होंने अनुशासनात्मक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, इन्होंने उस पर विधिक कार्रवाई नहीं किया। लो, ये अब नया राग आपने हसुआ के ब्याह में कुर्बा का गीत काहे गा रहे हैं अजीत जी? आपसे मैंने नुपुर शर्मा के बयान पे कुछ तो नहीं मांगा, मैंने स्पष्ट प्रश्न पूछा आपसे जिसकी वजह से मैं कानपुर से आती हूँ, आपसे मैंने प्रश्न पूछा है। कानपुर के काजी पर आप क्या बोल रहे थे? नुपुर शर्मा कानपुर के काजी हैं। नुपुर शर्मा कानपुर के काजी हैं। उसका भी ग्राउंड नुपुर शर्मा कानपुर की काजी हैं। आपने नुपुर शर्मा कानपुर के काजी हैं। विधिक कार्रवाई क्या किया? अरे नुपुर शर्मा कानपुर के काजी हैं। जिसकी वजह से पूरी दुनिया में नुपुर शर्मा कानपुर के काजी हैं। अबू आजमी पे नहीं बोलेंगे ना, कानपुर के काजी पर नहीं बोलेंगे ना। रूबिका जी, आप बोलते दीजिए इनको। मुझे जो इस डिबेट में कंट्रीब्यूट करना था वो मैं कर चुकी हूं। इसके बियॉन्ड मैं बात नहीं कर सकती क्योंकि ये लोग बदतमीजी पे उतरेंगे और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं। आप इनसे कहिए, मैं स्पष्ट अफसोस हो रहा है। अबू आजमी पे इनके पास कुछ नहीं है कहने को, कानपुर के काजी पे कुछ नहीं है कहने को। ये नुपुर शर्मा पे बहस करना चाहते, मैं उस बहस में आई नहीं। सांसद है तेजस्वी सूर्या, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, उन पर आपने कोई बयान बोला? देखिए, एक बात आप समझिए, आप लोग धार्मिक उन्माद पैदा करने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। मेरे सांसद अगर हैं तो आपके भी सांसद हैं, आप लोग लड़िए उनसे, पॉलिटिकल पार्टीबाजी करते रहिए। मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करती हूँ कि आपके हिसाब से बोलूं। मैं जनता हूँ यूपी की और जनता सवाल आपसे पूछेगी, जनता से आप करते रहिए। एक सेकंड श्रीवास्तव, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। दैट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम मी। आप बैठ जाइए। और अब मैं ये बात समझना चाह रही हूँ अजीज साहब, कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं कि जिस तरीके की कार्रवाई नुपुर शर्मा पर होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हुई। मैं कह रही हूँ अबू आजमी पर कार्रवाई नहीं हुई। हाँ ठीक है, नहीं हुई। मैं ये कह रही हूँ कि वो वाली कार्रवाई सिर्फ आपका लिहाज किया है मैंने कि मैं रुकी हूँ। थैंक यू सो मच शुभराज साहब, थैंक यू सो मच। अजीज साहब, आप उस बात का जवाब दे दीजिए। अबू आजमी पर बात करने से कतराएंगे, आप पास कर दीजिए, मैं आपकी मजबूरी समझ जाऊंगी, कुछ नहीं बोलूंगी। देखिए, एक बात समझिए रूबिका जी, देखिए ये वो लोग सवाल कर रहे हैं जिनका ग्राउंड ही धार्मिक उन्माद पैदा करना है। सुनिए ना, आप अपने मुंह से अबू आजमी भी कह रहे हैं धार्मिक उन्माद पैदा करना। आज ये 2 सीटों से ये 325 का जो सफर है, हिम्मत नहीं है पैदा करके ना तो ये अबू आजमी का नाम लेंगे ना ये कानपुर काजी पर बात धर्म कर्म की बात करते हैं, इधर उधर की बात सिर्फ ये कहीं ना कहीं ये जात विशेष को भड़का करके। अरे नहीं है अजीज साहब, जात विशेष को कौन भड़का रहा है अजीज साहब? आप समझदार आदमी हैं और इसीलिए नहीं, आप समझदार आदमी और इसीलिए मैं आपसे एक बात कहती हूं, यहीं पर
जब यू टर्न पर एक जो आकार बनता है, यहीं के वो लोग हैं जो उसे कह रहे हैं कि अरे अरे देखिए शिवलिंग मिला है। क्या ये इनके भगवान की मजाक नहीं है? क्या ये बदहुरमती नहीं है? क्या ये गुस्ताखे शिव नहीं है? क्या कार्रवाई बहुत नहीं हुई सारे है? कहाँ कार्रवाई हुई मुझे बताइए, क्या कार्रवाई हुई नेता है? जेल में है, हाँ? एमआईएम का नेता जेल में है। एक बात सुनिए, किसने कहा कि सरपंच से जुदा प्रोफेसर रतन लाल जेल गए, 24 घंटे भी नहीं रहे, भेदभाव कर रहे अरे हैं। 12 घंटे भी जेल में नहीं रहा वो, जेल गए ना, 12 घंटे भी नहीं रहा, 2 घंटे के लिए नुपुर 12 घंटे में में जेल तो होने नहीं। का। और किसने उसको धमकी दी जान से मारने की? वो इसने धमकी दी, वो भी कार्रवाई पुलिस करे, नहीं, पुलिस पुलिस पर भी कार्रवाई किसकी करे, कार्रवाई करे? जिसने धमकी दी उसने कार्रवाई करे। आप भी तो कुछ बोलिए, मैं तो कह रहा हूँ, आप भी तो बोलिए ना, एमएलसी पर कह रहा हूँ। आप बोलिए ना। हाफिज साहब, नहीं, मैं बता ना रहा ना हूँ हाफिज साहब और अजीज साहब सुनिए। नहीं हाफिज साहब प्लीज प्लीज, अगर अल्लाह को मानने वाले हैं तो आज सच्चाई से इस बात को आप नुपुर शर्मा ने जो कहा और जिस तरीके के बयानात और जिस तरीके की हंसी मजाक शिवलिंग को लेकर हो रही है और जिस तरीके की कार्रवाई के लिए ये पत्थर चल जाते हैं कि इस शख्स को, इस औरत को आप गिरफ्तार कर लीजिए, और वो लोग जो एक के बाद एक बदतमीजों की तरह लिखे चले जा रहे हैं उनके खिलाफ आपने आउटरीच देखा? अच्छा आपने देखा विक्रम सिंह, शुभ्रास्ता या अवनिजेश अवस्थी या मेरे ऑफिस के हिंदू निकल गए हो कि आज हनुमान जी की आरती है, तुम सब फला हनुमान मंदिर पर पहुंच जाना और हम लोग वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, फिर पीछे से पत्थर निकालकर फेंकेंगे क्योंकि हमारे शिव जी के बारे में गलत कहा, क्योंकि हमारे शिव जी को, हमारे शिवलिंग को फव्वारा कहा। देखा आपने ये होते हुए हिंदुस्तान में? देखा आपने? हाफिज साहब जवाब दीजिए ना। नहीं, मैं अभी और बहुत सारी बात बता रहा हूं। बहुत सारी नहीं, आप मुझे एक बताइए जो निकल गया पत्थर लेकर के मेरे शिवलिंग को फव्वारा कहा। गुस्ताखे शिव नहीं, ये गुस्ताखे शिव यहाँ पर हुआ है, बताइए मुझे। मैं लाइन नहीं पकड़ी है, मुझे आप ईमानदारी से बताइए। मैं कह रहा हूं रूबिका बहन, आप पहले सुन लीजिए। मैं बड़ी बेबाकी से बात करने का आदी हूं। जिस दिन ये बात सामने आई कि ये जी शिवलिंग है, उसी दिन कोर्ट ने उसको तहफ्फुज़ फराहम करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। नहीं जाएंगे। मैं हाफिज भाई जो मैं सवाल पूछ रही हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। नहीं सुनिए, 400 साल से हाफिज गुलाम सरवर साहब, मेरा सवाल बहुत सिंपल है। आप ये जो विंडो आप देख रहे हैं, ये 6 विंडो अभी स्क्रीन पर, ठीक है? एक मैं थी, एक वो शख्स था, मैं उस शख्स का नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ, अपने आप को मुसलमान कहता है। मैंने उससे कहा कि ब्रेक से पहले आप क्या कर रहे थे? बस मैं आप चर्चा मत कीजिए, आप रुक जाइए ना। पूरी निंदा हो रही है। क्या और अभी बोलकर मैं आया क्या हूं। निंदा हो रही है? 15 मिनट पहले मैंने बयान दिया है। कौन सी गलत ये बदतमीजी, आप लोग क्यों ऐसे लोगों को लाते हैं डिबेट में? मैंने कितनी बदतमीजी होगी? मैंने बाहर फेंक दिया। ये प्रोवोक करते हैं लोग। नहीं हाफिज साहब, अपने बड़े भाइयों को इस तरह से, मतलब क्या खाकर आए, नहीं खाकर आए, ये बदतमीजी कर रहे हैं। प्लीज चीखिए मत, जो मैं समझाना चाह रही हूँ उस बात को समझिए। उसने 5 हिंदुओं के सामने, और एक तो मथुरा के बड़े धर्मगुरु थे, वो यहाँ बैठे हुए थे। एक वीएचपी का था, एक बीजेपी का कोई शख्स था, और 2 और हिंदू थे। उसके सामने गाय इनकी क्या है? माता है गाय, इनकी पूजा मैंने अर्चना देख लिया करते हैं। पूरा। हाफिज साहब सुनिए ना, तो ये गुस्ताखे शिव नहीं हुआ? मैं कह रहा हुआ हूं कि नहीं? आप मुझे बिल्कुल बताइए। हुआ ना? बिल्कुल तो नहीं, एक सेकंड, सिर्फ वहीं तक नहीं, मैं गुलाम एक कदम और आगे बढ़ रहा हाफिज हूं। गुलाम ये सरवर मुसलमानों साहब, के दुश्मन भी हैं साथ में, नहीं, और देश के आप भी अभी भी दुश्मन नहीं हैं। समझ रहे हैं। आप सुनिए हाफिज गुलाम सरवर साहब, इतनी बड़ी बात हो जाती है, आप शिवलिंग को फव्वारा 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 करते रहते हैं, फिर उसकी मजाक उड़ाते हैं, उसकी ऐसी मजाक उड़ाते हैं कि मैं यहाँ बैठकर बोल भी नहीं सकती हूँ। ऐसी मजाक उड़ाते हैं। मुझे ये बताइए, शुभ्रास्ता, विक्रम सिंह, अवनिजेश अवस्थी, राहुल, शिव, जो भी नाम, अमित, मेरे जहन में जितने भी नाम आ रहे हैं, ये लोग क्या पत्थर लेकर निकल गए सड़कों पर? क्या इन्होंने ये कहा कि हम हाथ काट देंगे? क्या इनमें से किसी एक ने आपको कहा, और वो जिन्होंने कहा वो जेल के पीछे सड़ेंगे? मैं ये दुआ करती हूँ। लेकिन ये बताइए, ये आउटरीच क्यों? इनके भगवान का इंसल्ट नहीं है, वो गुस्ताखी नहीं है। नहीं, आपको ये है पता कि नहीं है? बिल्कुल है, आपको ये भी पता होना चाहिए, तो आप मुझे और अजीज खान साहब को भी पता होना चाहिए कि इस्लाम में हमारे सख्त ममानियत की गई है कि आप किसी की देवी देवता का अपमान नहीं कर सकते। हाफिज साहब, ये अभी हो रही चीज है ना, अभी हो रही चीज है। एक तरफ हुजूर की गुस्ताखी के लिए एक महिला के ऊपर भयंकर जो है
वो एक्शन लिया गया। मैं कह रही हूँ चलिए आप लेना भी चाहिए, लेकिन ऐसा भयंकर एक्शन, ये आउटरीच आपने इस कम्युनिटी में देखा क्या? मैं आपसे एक बहुत बहुत सिंपल सवाल, नहीं, इंसाफ की बात है, नहीं देखा ना? हाँ, नहीं, क्यों? इसी और फिर आप कहते हैं कि मैं बेचारा मुसलमान, मैं डरा हुआ मुसलमान, मैं वीक माइनॉरिटी, मेरे साथ जो है दोहरापन हो रहा है, मेरे घरों को गिराया जा रहा है। कैसे? अरे इनके भी भगवान की मजाक हो रही है, पत्थर इन पर बरस रहे हैं, जख्मी जो हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं हमारे साथ अट्रोसिटीज हो रही हैं। नहीं, हाँ, अब उसका भी जवाब दूंगा। मैं इससे पहले कह चुका हूं, और अभी मैं 1.5 घंटे पहले पीसी करके आया हूं, और पीसी में सपा एमएलसी लाल बिहारी यादव ने भगवान शिव पर चौंकाने वाली घृणित टिप्पणी की है, जो अभी वीडियो अब वायरल हो जाएगा, कुछ देर में चल रहा है, और उस पर कार्रवाई की हमने मांग की है। और हमने साथ में सभी मुसलमानों से पिछले 1.5 महीने से मैं लगातार फेसबुक लाइव आकर जहां जहां जो भी हमें प्लेटफॉर्म मिलता है सोशल मीडिया पर, मैं लगातार मुसलमानों से कह रहा हूं, आप किसी के बहकावे में, किसी के उत्तेजित भाषणों में, नारे तकबीर के बारे में मैंने शेर भी एक जगह पढ़ा, अल्लामा इकबाल का एक शेर है, ताली, वो अभी कभी कभी बोलते बोलते मैं भूल जाता हूं, उसमें आखिरी जुमला यह है कि नारे तकबीर भी फितना। तो ये फितने वाला नारा जो लग रहा है, जिसको सवाब बताया जा रहा है, इससे मुसलमानों को दूर भागना होगा। अभी जो हमारे लीडर है, पिछले 5-7 दिनों में मदनी साहब का बयान कुछ और, तौकीर साहब का बयान कुछ और, किसी का बयान बंबई में कुछ और। मैं फिर आप कह रहे हैं ये आप 2 लोग हैं, पत्थर मारने वाले कितने हैं? मैं उस मेंटालिटी को समझने की कोशिश कर रही हूं। ये बात है। आप जैसे लोग कितने हैं? मैं उंगली तो गिनने छोड़िए, नाखून भर भी नहीं होंगे। शुभ रास्ता, क्या यहीं पर वो प्रॉब्लम नहीं है? इसी को तो सॉल्व करना है ना। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मेरा रसूल रसूल पर तुम्हारा भगवान कुछ नहीं है, ये कैसे चल सकता है? मैं मरने के बाद अपने खुदा को क्या जवाब दूंगी कि मेरे रसूल तो रसूल और तुम्हारे भगवान कुछ नहीं? नहीं, मेरे खुदा की इज्जत हो, मेरे रसूल की इज्जत हो, और तुम्हारा मजाक बने? मेरे रसूल की बेइज्जती होगी तो हम सड़कों पर उतरेंगे, सर कलम करने की बात करेंगे, पत्थरबाजी करेंगे, और तुम्हारे भगवान की मजाक उड़ाएंगे तो हम हंसेंगे। ये है रसूल की राह पर चलना, ये है इस्लाम की राह पर चलना। क्या मुंह दिखाएंगे आप ऊपर जाएंगे तो? रिफॉर्म बोलना आसान है, लेकिन सोसाइटी में रिफॉर्म के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है, मैं समझता हूं अवस्थी जी को पता होना चाहिए कि कितनी माने एनर्जी लगती है। देखती हूं वो सब लग रहा है, और कई लोग आ चुके हैं। मैं देखती हूं कितना रिफॉर्म होता है। शुभ रास्ता जी, मैं हाफिज गुलाम सरवर जी जो भी बात यहाँ कह रहे हैं, चूंकि मैं उनको फॉलो नहीं करती तो मैं नहीं कह सकती कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, पर अगर ये काम ये कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे 100 हाफिज गुलाम सरवर अगर ऐसी भीड़ के सामने जाकर के बात करेंगे तभी बात आगे बढ़ने वाली है। रूबिका जी, 2-3 बातें बहुत स्पष्ट हैं और मैं बहुत स्पष्टता से कहना चाहती हूँ। अभी सरवर साहब ने समाजवादी पार्टी पे सवाल उठाए थे। मैं ईमानदार प्रयास तब होगा जब सरवर साहब यहीं बैठे समाजवादी प्रवक्ता आजिज खान से अबू आजमी पर बयान लें। लाल बिहारी यादव का क्या कारण है कि अबू आजमी जैसे लोगों को राजनीतिक पोषण, लाल बिहारी यादव पर भी आप लीजिए, पर लाल बिहारी यादव कहना नहीं चाहिए, पर चूंकि ये कॉन्टेक्स्ट में डिबेट हो रहा है इसलिए आपके लिए वो नाम आसान है क्योंकि वो यादव है, लेकिन आपके लिए अबू आजमी और अजीज खान आसान नहीं है। सरवर साहब, मेरे लिए तो आसान है, मेरे बयान आ चुके हैं। ना इनसे जवाब, आप बहुत बौखलाए हुए समाजवादी पार्टी से सवाल पूछ रहे थे। अब उनके ऊपर कांधे पर जिम्मेदारी है। मुझे मेरे पास वक्त नहीं है, और कानपुर के काजी पर पूछिए और फैक्ट फाइंडिंग भी पूछिए। ये सवाल हो जाना चाहिए। सुनिए, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन ये तो बात सही है शुभ रास्ता, आप इनको फॉलो नहीं करती है, लेकिन असल में जो बीच का रास्ता है कि ये गलत तो गलत, ये सही तो सही, ये हाफिज गुलाम सरवर साहब लेते हैं। मतलब इसका मैं वाउच कर सकती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप देखते रहिए एबीपी। इस कार्यक्रम में व्यक्त किए गए विचार वक्ताओं या उनकी पार्टियों के हैं, एबीपी न्यूज के नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।